हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन पर एमसीक्यूज का तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर पर करते हैं, फिर वर्ड्सवर्थ पर और फिर मिल्टन पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लिटरेरी वर्क, कौन सा लिटरेरी वर्क है इन्फ्लुएंस्ड है किसका? शेक्सपियर का वेनिस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी। शेक्सपियर के जो वर्क हैं, पोएम है वेनिस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रेसी, वो किस वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हैं? शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम। पहला ऑप्शन जो है वो होमर्स ओडिसी है, दूसरा है वर्जिल्स एनीड है, तीसरा है ओविड्स मेटामॉर्फोसिस और चौथा है द बाइबल। इसका जो राइट आंसर है वो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। यहाँ से पोएम वेनिस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रेसी इन्फ्लुएंस्ड है। वेनिस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है और 1593 में आई है और रेप ऑफ लुक्रेसी 94 में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर से वॉज कॉमन, जो कॉमन था कहाँ? शेक्सपियर्स लेटर पोइटिक स्टाइल। जो शेक्सपियर का जो लेटर पोइटिक स्टाइल है उसमें ऐसा कौन सा फ्यूचर से वो कॉमन है, जो पहले भी मिलता है और बाद के भी पोइटिक स्टाइल में देखने को मिलता है, जो कॉमन है? पहला ऑप्शन है लॉन्ग एंड शॉर्ट सेंटेंसेस सेट अगेंस्ट वन अनदर, दूसरा है हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल लाइंस, तीसरा है कांस्टेंट यूज ऑफ राइम और चौथा है रिपीटेशन ऑफ फ्रेजेस। इसका जो राइट आंसर है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट सेंटेंसेस सेट अगेंस्ट वन अनदर, ये पहला वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, इन 1606 में द नेम ऑफ शेक्सपियर्स डाटर, शेक्सपियर की डाटर जिसका नाम है सुसीना, वो अपीयर्ड ऑन ए लिस्ट ऑफ दोज, एक लिस्ट होती है उसमें अपीयर होती, हु फेल, जो फेल हो गई थी टू अटेंड करने में व्हाट इवेंट, कौन सी इवेंट में? इन स्ट्रेटफोर्ड, कौन सी इवेंट में जो फेल हो गई थी अटेंड करने के लिए? पहला ऑप्शन है क्रिसमस, दूसरा है ईस्टर कम्युनियन, तीसरा है क्वीन एलिजाबेथ सेरेमनी और चौथा है जेम्स फर्स्ट कोरोनेशन। इसका जो राइट आंसर है वो ईस्टर कम्युनियन में वो फेल हो गई थी अटेंड करने के लिए। चौथा क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड, किसने सक्सीडेड किया है शेक्सपियर को एज द हाउस प्ले राइट फॉर द किंग्समैन, किंग्समैन के हाउस प्ले राइट के लिए किसने सक्सेडेड किया है? पहला ऑप्शन है जॉन बेन जॉनसन, दूसरा है थॉमस मिडल्टन, तीसरा है जॉन फ्लेचर और चौथा है क्रिस्टोफर मार्लो। इसका जो राइट आंसर है वो जॉन फ्लेचर, ये इसका करेक्ट आंसर है। जॉन फ्लेचर ने सक्सेडेड किया है शेक्सपियर को, कहाँ? द हाउस प्ले राइट फॉर द किंग्समैन के लिए उन्होंने सक्सेडेड किया है शेक्सपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी इफेक्ट, कौन सा लिटरेरी इफेक्ट है डज शेक्सपियर यूज, जो शेक्सपियर ने यूज किया है कहाँ? मैकबेथ में, अपने प्ले ट्रेजेडी मैकबेथ में क्रिएट किया है। टू क्रिएट यूज किया है, किस लिए यूज किया है? टू क्रिएट ए डिसओरिएंटिंग टून, डिसओरिएंटिंग टून को क्रिएट करने के लिए कौन सा इफेक्ट यूज किया है शेक्सपियर ने कहाँ? मैकबेथ में। पहला ऑप्शन है सिंपल रिपेंटेंटिव लैंग्वेज, दूसरा है फ्रीक्वेंट शिफ्ट्स इन मेटाफर एंड सिमिली और तीसरा है राइम्ड कपलेट्स और चौथा है लॉन्ग अनइंटरप्टेड स्पीचेस। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, फ्रीक्वेंट शिफ्ट्स इन मेटाफर एंड सिमिली, ये इसका करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, विच शेक्सपियर प्ले, कौन सा शेक्सपियर प्ले है वो इज सेट, उसकी सेटिंग हुई है या उसका वो सेट किया गया है कहाँ? इन ए फिक्शनल फॉरेस्ट इनहैबिटेड बाय म्यूजिकल क्रिएचर्स, किसके द्वारा? म्यूजिकल क्रिएचर्स के द्वारा उसको सेट किया गया है कहाँ? ए फिक्शनल फॉरेस्ट इनहैबिटेड। पहला ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, दूसरा है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तीसरा है एज यू लाइक इट और चौथा है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका जो राइट आंसर है वो मिडसमर
नाइट्स ड्रीम, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही क्या है, म्यूजिकल क्रिएचर्स जो फिक्शनल फॉरेस्ट होता है वहाँ अपीयर्ड होते हैं और यहीं इसकी सेटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इनमें से कौन सा इज ट्रू अबाउट शेक्सपियर्स ईयरली वर्किंग राइटिंग स्टाइल, इसमें से कौन सा जो है सही है, करेक्ट है ऑप्शन कहा, किस लिए, शेक्सपियर के ईयरली या शुरुआती राइटिंग स्टाइल के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है इट वाज ऑलवेज नेचुरल एंड अनएडोर्नेड, दूसरा है इट वाज कन्वेंशनल एंड स्टाइलाइज्ड, तीसरा है इट यूज फ्री वर्स एंड फ्री एक्सप्रेशन, और चौथा है इट फोकस्ड स्लोली ऑन टॉयलर। इसका जो राइट आंसर है वो है इट वाज कन्वेंशनल एंड स्टाइलाइज्ड, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है एट विच एट 19th सेंचुरी कंपोजर, कौन सा 19th सेंचुरी कंपोजर है जिसने क्रिएटेड किया है क्या, एन ओवरटूर एंड इंसिडेंटल म्यूजिक, इसके लिए फॉर शेक्सपियर्स मिड समर नाइट्स ड्रीम के लिए इंसिडेंटल म्यूजिक क्रिएट किया है, कब किया है, 19th सेंचुरी में। तो पहला ऑप्शन है सॉर्जी प्रोकोफिव, और दूसरा है जोहानेस ब्राह्मस, और तीसरा है फेलिक्स मेंडल्सन, और चौथा है लुडविग वैन बीथोवन। ये इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला है, फेलिक्स मेंडल्सन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9 व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लॉन्ग पोएम, लॉन्ग पोएम का टाइटल क्या है, दैट फॉलोज द सोनेट्स, जो कहाँ आती है, सोनेट्स के साथ आती है, कब आती है, इन द 1609 क्वार्टो में, जब शेक्सपियर के 1609 में कलेक्शन ऑफ सोनेट्स आता है, 154 सोनेट्स का कलेक्शन आता है, तो उसके साथ आती है उस लॉन्ग पोएम का टाइटल क्या है, आपको आंसर बताना है। पहला है ए लवर्स कंप्लेंट, दूसरा है द पैशनेट पिलग्रिम्स, और तीसरा है द रेप ऑफ लुक्रेसी, और चौथा है द फोनिक्स एंड टर्टल। इसका जो राइट आंसर है वो है ए लवर्स कंप्लेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है व्हाट वाज शेक्सपियर्स कनेक्शन, शेक्सपियर का कनेक्शन क्या था, किससे, टू द ब्लैक फेयर थिएटर, ब्लैक फेयर्स थिएटर से शेक्सपियर का कनेक्शन क्या था। पहला ऑप्शन है ही ऑनर्ड इट, दूसरा है ही बॉट ए केड हाउस देयर, तीसरा है ही वर्कड एज ए मैनेजर, और चौथा है ही नेवर विजिटेड इट। इसका राइट आंसर है ही बॉट ए केड हाउस देयर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है विच प्ले मार्क, कौन सा प्ले है वो मार्क करता है किसका, द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर्स मोर नेचुरल पोइट्री, शेक्सपियर की मोर नेचुरल पोइट्री की शुरुआत के लिए मार्क करता है, कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का। पहला ऑप्शन है हैमलेट, दूसरा है रिचर्ड सेकेंड, और तीसरा है रोमियो एंड जूलियट, और चौथा है टाइटस एंड्रोनिकस। इसका जो राइट आंसर है वो रोमियो एंड जूलियट है, इसका करेक्ट आंसर है। ये किसकी शुरुआत का इशारा है या पचिन्ह है, नेचुरल पोइट्री की, शेक्सपियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12 इन विच प्ले, कौन से प्ले में डज शेक्सपियर ने यूज किया है ब्लैंक वर्स टू कन्वे हैमलेट्स इनर टर्मोल, हैमलेट का इनर टर्मोल कन्वे करने के लिए कौन से प्ले में शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का यूज किया है। तो हैमलेट का इनर टर्मोल है तो वो प्ले किस में आएगा, वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हैमलेट ही हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13 विच टू सोनेट्स, कौन से 2 सोनेट्स हैं शेक्सपियर के जो अपीयर होते हैं कहाँ, द पैशनेट पिलग्रिम्स में जो आई थी 1519 में आई थी, उसके साथ अपीयर होते हैं, जो 20 सोनेट्स का कलेक्शन है, उसमें कौन से शेक्सपियर के 2 सोनेट्स आते हैं। पहला ऑप्शन है सोनेट 138 एंड 144, दूसरा है सोनेट नंबर 12 एंड 34, और तीसरा है सोनेट नंबर 4 एंड 20, और चौथा है सोनेट नंबर 18 एंड 130। इसका राइट आंसर है वो सोनेट 138 एंड 144, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शेक्सपियर लीव, शेक्सपियर ने क्या छोड़ा है, किसके लिए, टू हिज वाइफ एनी के लिए, इन हिज विल, अपनी विल में।
पहला ऑप्शन है ए लार्ज सम ऑफ मनी, दूसरा है सेकेंड बेस्ट बेड, तीसरा है हिज लाइब्रेरी और चौथा हिज मैंसन। मैंसन यानी कि घर। इसका जो राइट आंसर है वो है शेक्सपियर ने क्या छोड़ा है अपनी विल में अपनी वाइफ के लिए, तो छोड़ा है उसने हिज सेकेंड बेस्ट बेड, क्योंकि ये जब बेस्ट क्या है, ये इसका सिंबल है किसका, मैरिटल इमेज का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15, विच एक्टर, कौन सा एक्टर है इज बिलीव, जिसे बिलीव किया जाता है टू हैव परचेस्ड ए कॉपी ऑफ 1609 क्वार्ट फॉर वन सेलिंग के लिए। पहला ऑप्शन है रिचर्ड बर्वेज, दूसरा है बेन जॉनसन, तीसरा है एडवर्ड एलन और चौथा है जॉन हेमिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो एडवर्ड एलन इसका करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन है, हाउ डज कैरोल एंड डफी, किस प्रकार कैरोल एंड डफी ने इंटरप्रेट किया है क्या द सेकेंड बेस्ट वेड इन हर पोएम एनी हथवे। एनी हथवे में अब जो शेक्सपियर का सेकेंड बेस्ट बेड है उसको किस प्रकार इंटरप्रेट किया है। पहला ऑप्शन है एज ए सिंबल ऑफ शेक्सपियर्स लव फॉर एनी, दूसरा एज ए स्लाइड अगेंस्ट एनी हथवे, तीसरा है एज ए इम्पॉर्टेंट फैमिली हायरलूम और चौथा है एज ए सिंबल ऑफ मैरिटल पैशन एंड इंटीमेसी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एज ए सिंबल ऑफ मैरिटल पैशन एंड इंटीमेसी। इसके लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया है किसने, कैरोल एंड डफी ने। उनकी पोएम क्या है, पोएम का जो टाइटल है एनी हथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मैरिज फेंस इन द शेक्सपियर हथवे मैरिज। शेक्सपियर हथवे मैरिज का जो पर्पस क्या था वो क्या था, पर्पस क्या था। पहला ऑप्शन है दे वर रीड 3 times एज पर कस्टम, दूसरा है दे वर रीड ओनली वंस ड्यू टू एन एक्सेप्शन, तीसरा है दे वर नेवर रीड और चौथा है द मैरिज वाज अप्रूव्ड विदाउट बेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दे वर रीड ओनली वंस ड्यू टू एन एग्जाम्पशन। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मोर नेचुरल पोइट्री। मोर नेचुरल पोइट्री के लिए कौन सा शेक्सपियर का जो वर्क है वो डिस्क्राइब करता है। पहला ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, दूसरा हैमलेट, तीसरा है रोमियो जूलियट और चौथा है जूलियस सीजर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रोमियो एंड जूलियट। इसका करेक्ट आंसर है। यहीं से शेक्सपियर ने रोमांटिक ट्रेजेडी की ओर शुरुआत किया है, टर्न किया है, और यहीं से शेक्सपियर नेचुरल पोएट्री की ओर टर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन 1813 में वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड, इसलिए अपॉइंटेड किए गए थे टू ए सिविल पोजीशन के लिए दैट पेड हिम, जो उन्हें पेड की गई थी अबाउट 400 पाउंड्स पर ईयर, हर साल 400 पाउंड्स प्रोवाइड की गई थी। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दिस पोजीशन, इस पोजीशन का टाइटल क्या था जो सिविल पोजीशन के लिए इनको प्रदान की गई थी। तो पहला ऑप्शन है एम्बेसडर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स, तीसरा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और चौथा है ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसका जो राइट आंसर है वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स के लिए इन्हें सिविल पोजीशन प्रदान की गई थी और इन्हें पर ईयर कितनी पाउंड्स मिलते थे, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट सिग्निफिकेंट, क्या व्हाट सिग्निफिकेंट वर्क, कौन सा इम्पॉर्टेंट वर्क है डिड वर्ड्सवर्थ ने इंक्लूड किया है कहाँ, इन द प्रेफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। जब कब आया था, 1800 में आया था वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन। तो उसमें शेक्सपियर ने क्या इंक्लूड किया है। पहला ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ रोमांटिक पोइट्री, दूसरा है ए पोएम अबाउट नेचर, तीसरा है थ्योरी ऑफ पोइट्री और चौथा एन ऑटोबायोग्राफी। इसका जो राइट आंसर है वो ए थ्योरी ऑफ पोइट्री है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार फ्रॉम वेयर डज पोइट्री ओरिजिनेट, पोइट्री की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किसके अकॉर्डिंग, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग।
पहला ऑप्शन है फ्रॉम डीप इंटेलेक्चुअल थॉट्स से, दूसरा है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और तीसरा है फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, और चौथा है फ्रॉम पॉलिटिकल इवेंट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। यहाँ से वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इन 1810 1810 में वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पर स्ट्रेंज, जो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ वो क्या हो गए थे, स्ट्रेंज हो गए थे, अलग हो गए थे। ओवर द लेटर्स, किस लेटर्स की वजह से या कौन सा मैटर हो गया था इसकी वजह से वो अलग हो गए थे। पहला ऑप्शन है ए चीटिंग इन फ्रेंडशिप, दूसरा है ओपियम एडिक्शन, और तीसरा अवोरेंस टू लिक्वर, और चौथा अफेयर विथ डोरथी। इसका जो राइट आंसर है वो ओपियम एडिक्शन, क्योंकि कॉलरिज क्या थे, वो ओपियम के एडिक्शन थे, आदि थे, इसलिए वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज वो एक दूसरे के स्ट्रेंज्ड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। व्हाट वाज द प्राइमरी कन्फ्लिक्ट, प्राइमरी कन्फ्लिक्ट क्या था, कहाँ, इन द वार्डर्स क्या है, ये एक प्ले है, किसका प्ले है, वर्ड्सवर्थ का ओनली प्ले है, और ये वर्ड्स प्ले है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट किया था। पहला ऑप्शन है इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग द फ्रेंच, दूसरा इंग्लिश मैन इन कन्फ्लिक्ट विद स्कॉटिश बॉर्डर रिवर्स, तीसरा है पॉलिटिकल इंटरव्यू इन द इंग्लिश कोर्ट, और चौथा है रिवेलरी बिटवीन टू नोबल फैमिलीज। इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लिश मैन इन कन्फ्लिक्ट विद स्कॉटिश बॉर्डर रिव्यूर। इसके लिए कन्फ्लिक्ट था, ये लिखा गया था 1795 से 97 के बीच, लेकिन ये पब्लिश हुआ है 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ थॉमस हैरिस, थॉमस हैरिस का रिएक्शन क्या था, किस पर। थॉमस हैरिस कौन थे, द मैनेजर ऑफ कोवेंट गार्डन थिएटर के ये मैनेजर थे। टू द वार्डर्स पर इनका रिएक्शन क्या था। पहला ऑप्शन ही प्रेज्ड इट, उन्होंने क्या इसकी प्रशंसा की थी, एंड इमीडिएटली डिसाइडेड टू स्टडी इट, दूसरा ही कॉल्ड द प्ले इम्पॉसिबल दैट इट शुड सक्सीड इन रिप्रेजेंटेशन, तीसरा ही आस्क्ड वर्ड्सवर्थ टू रिवाइज द प्ले एंड रीसबमिट इट, और चौथा ही इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली। इसका जो राइट आंसर है वो है ही कॉल्ड द प्ले, इन्होंने इस प्ले को बोला है इम्पॉसिबल दैट इट शुड सक्सीड इन रिप्रेजेंटेशन, ये इन्होंने बोला है किसके लिए, बॉर्डर्स के लिए, वर्ड्सवर्थ का प्ले बॉर्डर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच इंग्लिश किंग्स रीजन, कौन से इंग्लिश किंग्स के रीजन में इस द बॉर्डर्स सेटिंग, बॉर्डर्स की जो सेटिंग हुई है, या बॉर्डर्स के कौन सा जो राजा था वो शासन करता था उस समय की कहानी दिखाई गई है बॉर्डर्स में। पहला ऑप्शन है किंग रिचर्ड थर्ड, दूसरा है हेनरी एट, तीसरा है किंग हेनरी थर्ड, और चौथा है किंग एडवर्ड फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर है वो किंग हेनरी थर्ड के रीजन की कहानी सेट की गई है। 26 क्वेश्चन है, व्हाट मेजर इवेंट, कौन सा मेजर इम्पॉर्टेंट इवेंट घटना है इन 1798 जो मार्क करती है किसकी बिगिनिंग, शुरुआत की ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रोमिनेंस एज ए पोइट के रूप में। पहला है द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल पैलेट्स, दूसरा हिज अपॉइंटमेंट एज पोइट लॉरियट, तीसरा हिज मूव टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, और चौथा हिज फर्स्ट लेक्चर ऑन पोइट्री एट कैम्ब्रिज। इसका राइट आंसर है द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल पैलेट्स। ये क्या है, एक मेजर इवेंट है इन 1798 में जो मार्क करती है किसके लिए, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रोमिनेंस एज ए पोइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27, विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज एंड पर्सनल ग्रोथ, कौन सी वर्ड्सवर्थ की पोएम है जो एक्सप्लोर करती है क्या, वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड मेमोरीज को और उसकी पर्सनल ग्रोथ को। पहला ऑप्शन है द प्रेलूड, दूसरा है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, तीसरा है माइकल, और चौथा है द सॉलिटरी रीपर। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेलूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, व्हाट इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में सेंट्रल थीम्स क्या हैं, आपको आंसर बताना है।
पहला ऑप्शन है द सुपर नेचुरल एंड गोथिक हॉरर, दूसरा है पावर ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इमोशन, तीसरा है द डाउनफॉल ऑफ मोनार्की और चौथा है द हीरोज ऑफ वॉर। इसका राइट आंसर है वो द पावर ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस। इमोशंस ये इसका करेक्ट आंसर है। ये वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का थीम है क्योंकि वर्ड्सवर्थ है ही क्या, नेचर पोइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। व्हाट डज जॉर्ज स्टेनर क्लेम? जॉर्ज स्टेनर क्या क्लेम करते हैं अबाउट इंग्लिश वर्स ड्रामा के लिए फ्रॉम कॉलेज टू टेक्नीशियन? पहला ऑप्शन है दे आर इनोवेटिव एंड यूनिक, दूसरा है दे आर सुपीरियर टू शेक्सपियर्स वर्क, तीसरा है दे आर फीवल वेरिएशंस ऑन शेक्सपियरियन थीम, चौथा है दे डायरेक्टली राइवल शेक्सपियर इन ओरिजिनलिटी। इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला है, दे आर फीवल वेरिएशंस ऑन शेक्सपियरियन थीम। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। वेयर डज वर्ड्सवर्थ मेरी हचिंसन? वर्ड्सवर्थ ने मेरी हचिंसन से शादी कहाँ की थी? पहला ऑप्शन है वेस्टमिनिस्टर एबी में, दूसरा है ऑल सेंट्स चर्च ब्रॉम्पटन, तीसरा है सेंट पॉल्स कैथेड्रल, चौथा है सेंट जॉन्स चर्च लंदन। इसका राइट आंसर है वो है ऑल सेंट्स चर्च ब्रॉम्पटन। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो विल्टन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर है 31। बीच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा फर्स्ट डाइवोर्स ट्रैक्ट है रिटन बाय जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया पहला डाइवोर्स ट्रैक्ट है। पहला ऑप्शन है एरियोपेजिट का, दूसरा है डॉक्टर एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, तीसरा है टेट्राकॉर्डन और चौथा है कोलेस्ट्रियन। इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन, ये इनका फर्स्ट डाइवोर्स ट्रैक्ट है। 32 क्वेश्चन है मिल्टन डाइवोर्स ट्रैक्ट्स पर प्राइमरीली इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड थे मिल्टन के डाइवोर्स ट्रैक्ट? तो पहला ऑप्शन है हिज पर्सनल मैरिटल इशूज, दूसरा है द टीचिंग्स ऑफ द कैथोलिक चर्च, तीसरा है द वर्क्स ऑफ अरिस्टोटल और चौथा है द ग्लोरियस रिवोल्यूशन। इसका राइट आंसर है वो हिज पर्सनल मैरिटल इश्यूज से इंस्पायर्ड थे मिल्टन के डाइवोर्स ट्रैक्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। हाउ मेनी डाइवोर्स ट्रैक्ट, कितने डाइवोर्स ट्रैक्ट डिड मिल्टन राइट? मिल्टन ने लिखे हैं, ये तो सभी को पता है। इसमें कितने डाइवोर्स ट्रैक्ट हैं? इसका राइट आंसर है 4। 34 क्वेश्चन है इन डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स मिल्टन आर्गू करते हैं दैट की द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैरिज, कि जो मैरिज का प्राइमरी पर्पस इज, क्या प्राइमरी पर्पस है? अगर शादी की है तो उसका प्राइमरी पर्पस या प्राथमिक कारण उद्देश्य क्या है? तो पहला है प्रोक्रेशन, दूसरा है रिलीजियस डिवोशन, तीसरा है कंपेनियनशिप और चौथा है सोशल स्टेटस। इसका राइट आंसर है वो कंपेनियनशिप, क्योंकि उनका कहना है कि अगर शादी की है तो उसका प्राथमिक पर्पज यह है कि उनमें कंपेनियनशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। विच रिलीजियस रिफॉर्मर्स आइडिया, कौन सा रिफॉर्मर्स के रिलीजियस रिफॉर्मर के आइडियाज़ ने डज मिल्टन ने यूज़ किया टू सपोर्ट हिज आर्गूमेंट्स इन द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर? तो कौन सा रिफॉर्मर है उसमें यूज़ किए हैं अपने जो डाइवोर्स ट्रैक्ट है द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर? तो इसका टाइटल से ही पता चलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मार्टिन बुसर है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36। व्हाट डज टेट्राकॉर्डन मेनली डिस्कस? टेट्राकॉर्डन मुख्य रूप से क्या डिस्कस करता है? जी कब आया था? 1645 में आया था। पहला ऑप्शन है टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 बाइबल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाइवोर्स को ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। मिल्टन्स कोलेस्ट्रियन वॉज रिटन एज ए रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में मिल्टन ने डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखा है? कोलेस्ट्रियन।
पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट्स रिजेक्शन ऑफ हिज डाइवर्स प्रपोजल्स। दूसरा है द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड। तीसरा है क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स। और चौथा है द एजुकेशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। इसका राइट आंसर है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स। जो पहले डाइवर्स पर जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या लिखा है, कोलेस्ट्रियन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या रिएक्शन था किसका, ऑफ ब्रिटेन पार्लियामेंट का टू मिल्टन्स डाइवर्स ट्रैक्ट। मिल्टन के डाइवर्स ट्रैक्ट के प्रति पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन था। पहला ऑप्शन है दे फुल्ली सपोर्टेड हिज आइडियाज। दूसरा है दे इग्नोर्ड हिज राइटिंग्स। तीसरा दे कंडेम्नेड हिज व्यूज एज टू रेडिकल। और चौथा है दे इम्प्लीमेंटेड हिज प्रोपोजल इनटू लॉ। इसका जो राइट आंसर है दे कंडेम्नेड हिज व्यूज एज टू रेडिकल, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, अच्छा डिस्क्राइब करता है क्या, मिल्टन्स आर्गूमेंट फॉर डाइवोर्स के लिए। पहला ऑप्शन है डाइवोर्स शुड ओनली बी अलाउड फॉर एडल्ट्री। दूसरा है डाइवोर्स शुड बी इलीगल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तीसरा है मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड डाइवोर्स शुड बी अलाउड इफ कंपेनियनशिप फेल्स। और चौथा है डाइवोर्स शुड ओनली बी अलाउड बाय चर्च अथॉरिटीज। इसका राइट आंसर है कि मैरिज शुड बी बेस्ड, किस पे बेस्ड होना चाहिए, और म्यूचुअल हैप्पीनेस पर बेस्ड होना चाहिए। और डाइवोर्स तभी दी जानी चाहिए जब क्या हो, शुड बी अलाउड इफ़ कंपेनियनशिप फेल्स, अगर उनके बीच कंपेनियनशिप फेल हो जाती है, अगर उनके बीच कंपेनियनशिप नहीं है तो डाइवोर्स होना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है। विच लीगल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिड मिल्टन मेनली चैलेंज इन हिज डाइवोर्स ट्रैक्ट। मिल्टन ने अपने डाइवोर्स ट्रैक्ट में कौन सा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको चैलेंज किया है। पहला है द कैथोलिक चर्च। दूसरा है द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तीसरा है द इंग्लिश मोनार्की। और चौथा है द स्कॉटिश पार्लियामेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक मैंने 40 क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और मिल्टन पर कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।